हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी। एक हुजूम पर उसकी नज़र पड़ी। उसने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जवाब आया कि एक आलिम के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए हैं। तातारी शहजादी ने उस आलिम को अपने सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। आलिम साहब तशरीफ़ लाए। उस शहजादी ने पूछा, क्या आप लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम साहब ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो उसने पूछा, क्या आपको इस बात पर भी यकीन है कि अल्लाह जिसे चाहता है गालिब करता है? आलिम साहब ने फरमाया, यकीनन हमें इस बात पर भी यकीन है कि अल्लाह जिसे चाहता है गालिब करता है। उसने कहा, क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ने हमको आपके ऊपर गालिब कर दिया है, तो अल्लाह आपको आपसे ज़्यादा हमको चाहता है? आलिम साहब ने फरमाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहजादी ने पूछा कि वो कैसे? आलिम साहब ने फरमाया कि आपने चरवाहे को देखा है, चरवाहे के रेवड़ को देखा है? उसने कहा, बिल्कुल देखा है। उसने कहा कि बकरियों के अलावा चरवाहा कुछ कुत्ते भी रखता है? शहजादी ने कहा, हाँ बिल्कुल रखता है। आलिम साहब ने फरमाया कि चरवाहा ऐसा क्यों करता है? तो शहजादी ने कहा कि अगर कुछ भेड़ें उस रेवड़ से निकल कर के बाहर चली जाएं और वो चरवाहे की दावत पर, चरवाहे के बुलाने पर वापस ना आए, तो वो कुत्तों को भेज करके उन भेड़ों को, उन अलग हुई बकरियों को जो है वापस लाने की कोशिश करता है। आलिम साहब ने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जब तक अल्लाह के रास्ते पर थे तब तक हम गालिब थे, और जब हम अल्लाह के रास्ते से हटे तब अल्लाह ने तुम जैसे कुत्तों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और आप जैसे कुत्ते हमारे ऊपर तब तक मुसल्लत रहेंगे जब तक हम अल्लाह की दावत पर और अल्लाह के रास्ते पर वापस नहीं आ जाते। और जिस दिन हम इस रास्ते पर वापस आ जाएंगे, उसी रास्ते से तुम जैसे कुत्तों का तसल्लुत भी ख़त्म हो जाएगा। उस ज़माने में किए हुए उस आलिम के उस कौल को, उस बात को और उस गुफ्तगू को आज के दौर में अप्लाई करने की ज़रूरत है। हमारे इर्द गिर्द जो ज़ालिमाना निज़ाम कायम है वो इस वजह से कि हम अल्लाह के रास्ते से हट गए हैं, और जिस दिन इस रास्ते पर वापस आ जाएंगे, इन ज़ालिम बादशाहों का और हुक्मरानों का तसल्लुत भी ख़त्म हो जाएगा।